फिर आ गया मेरे से हिसाब किताब करने। हाँ तो और क्या, एक ना एक दिन तो हिसाब किताब करना ही है ना, आखिर कब तक ऐसे बैठे रहेंगे। ये क्या तमाशा लगा रखे आप लोगों ने रोज रोज का। तंग आ गए हम लोग आप लोगों की इस लड़ाई से। आज तो ये किस्से हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते हैं। देख जैन, हमने जितना कारोबार साथ करना था कर लिया। मुझे आज इस दुकान का बंटवारा करना है। मैं अब एक मिनट भी और तुम्हारे साथ कारोबार नहीं कर सकता। चाचू आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा, ठीक है आप? जी मैं ठीक हूँ चाचू। आ जाए अंदर आ जाए। अबू चाचू आए हैं, आप लोग बैठे, मैं चाय लेके आती हूँ। तू फिर आ गया मेरे से हिसाब किताब करने। हाँ तो और क्या, एक ना एक दिन तो हिसाब किताब करना ही है ना, आखिर कब तक ऐसे बैठे रहेंगे। हाँ तो और क्या, मैं तो खुद यही चाहता हूँ कल का होता आज हो जाए, बल्कि आज क्या अभी हो जाए, ताकि मुझे तेरा दोबारा मुंह ना देखना पड़े। देखिए भाईजान, मैं आपकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन अब हालात ही ऐसे पैदा हो गए कि हमारा साथ रहना मुमकिन नहीं। हालात तो बिल्कुल सही पैदा हुए हैं, और सुन, तेरे साथ रहने के हक में है कौन। मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि कारोबार और जायदाद का बंटवारा हो जाए ताकि जान छूटे। मैं तो खुद जान छुड़वाने के चक्करों में था, इसलिए तो आपके पास आया हूँ। और तू ये चाय क्यों ले आई? ले जा वापस, कोई जरूरत नहीं है इसकी खातिर तवाज़ुन करने की। क्या हो गया आप लोगों को? जब से आए हैं लड़े जा रहे हैं। भाई हैं, भाई होने का सबूत तो दे। अच्छा तो अब तू मुझे सबक पढ़ाएगी? दफा हो जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुझे सबक पढ़ाऊं। अब्बा और चाचू के तमाशे ही नहीं खत्म हो रहे। पिछले 2 घंटे से लड़े जा रहे हैं वो दोनों। ये कोई नई बात है? जब से पैदा हुए इनकी लड़ाई और झगड़े देखते हुए आ रहे हैं। आज तो मैं ये किस्सा ही खत्म करता हूँ। अल्लाह खैर करे, अब तो भाई भी चले गए, वो तो उनसे भी ज्यादा जज्बाती हैं। ये क्या तमाशा लगा रखे आप लोगों ने रोज रोज का। तंग आ गए हम लोग आप लोगों की इस लड़ाई से। आज तो ये किस्से हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते हैं। बस एक तेरी कमी रह गई थी। हाँ, मेरी ही कमी थी इस किस्से को खत्म करने के लिए, जो कि आज मैं पूरी करूंगा। हाँ हाँ, तू भी मिला ले अपना हिस्सा, जो कमी तेरे बाप ने छोड़िया वो तू पूरी कर दे। अब्बू और चाचू मेरी बात ध्यान से सुने। ये जायदाद और कारोबार का बंटवारा तो आज ही होगा। और हाँ, मैं जा रहा हूँ जैन के पास। कारोबार का बंटवारा तो मैं करके आऊंगा। अच्छा उसामा भाई, वो आईफोन 16 का काम पूरा हो गया? हाँ वो तो कब का कंप्लीट हो गया। जैसे कस्टमर आएगा मैं उसे दे दूंगा। देख जैन, हमने जितना कारोबार साथ करना था कर लिया। मुझे आज इस दुकान का बंटवारा करना है। मैं अब एक मिनट भी और तुम्हारे साथ कारोबार नहीं कर सकता। तनवीर भाई खैर तो है, आप होश में तो हो? इतने सालों से हम काम करते आ रहे हैं साथ में, इतना अच्छा कारोबार चल रहा है और आज अचानक इतनी बड़ी बात कर दी आपने। हाँ, मैं होश में बात कर रहा हूँ भाई। घर अब्बू और चाचू की लड़ाई देख के आ रहा हूँ। मुझसे ये रोज रोज के ड्रामे नहीं देखे जाते। ना वो हम दोनों को साथ देख सकते और ना ही मैं आज के बाद तुम्हारे साथ कोई काम कर सकता हूँ। इसलिए इस कारोबार का बंटवारा होगा। ओ भाई क्या हो गया तुम लोगों को, अचानक से इतना लड़ने लग गए हो? इतने सालों से हम लोग इकट्ठे काम करते आ रहे हैं, आप लोगों की वजह से इतने और लोगों का भी रोजगार चल रहा है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें अचानक से, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ये। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा उसामा भाई के तनवीर भाई को हो क्या गया है। भाई मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अभी और इसी वक्त इस दुकान का बंटवारा करना है। अरे तनवीर भाई, जैन भाई, ये क्या हो गया आप लोगों को? ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। आप लोगों को अच्छी तरह अंदाजा भी है कि आप लोगों की वजह से और लोगों के घर भी चल रहे हैं और हमारा इतना अच्छा कारोबार चल रहा है माशाल्लाह। इस कारोबार के लिए तो लोग तरसते हैं। अगर घर में कोई ऐसा वैसा मामला हो भी गया तो उस बात को घर तक ही रहने दें, मेहरबानी होगी आपकी। बल्कि अपने घर वालों को समझाएं, अपने वालिद साहब को समझाएं कि ऐसे नहीं करते। बल्कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि छोटे सही होते हैं और बड़े गलत होते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने वालिदैन को समझाएं कि वो गलत फैसला कर रहे हैं। इसी में हम सबकी भलाई है, मेरी बात माने। पूरी मार्केट आप दोनों भाइयों की मिसालें देती है। इतने सालों से हम लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं, आप लोग अगर ये काम करेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। मेरी बात माने, अपने वालिद साहब को समझाएं। उसामा भाई आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। तनवीर भाई आप इस बात को समझें, इसी में ही हमारी भलाई है। तुम दोनों की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग सही कह रहे हो। चलो मैं इसका कुछ करता हूँ। रुको मैं अबू को कॉल करता हूँ। हेलो अबू आप कहाँ हैं? मैं तुम्हारे ताए के घर के बाहर हूँ, बस फैक्ट्री के लिए निकलने लगा हूँ। आप भाई रुके, मैं आ रहा हूँ। तू क्यों आ रहा है यहाँ पर? हेलो हेलो, मैं यहाँ रुकना नहीं जा रहा, पता नहीं ये अब क्यों आ रहा है।
वो तू फिर आ गया? बड़ा भी कोई ढीठ इंसान है तू भी। अभी तो तुझे इतना जलील करके मैंने घर से निकाला था। क्या हो गया अब्बा जी, थोड़ा हौला हाथ रखें। आप हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग होने का सबूत दें। ताया जी, तनवीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कभी कभी छोटों की बात भी मान लेनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हमेशा बुजुर्ग ही ठीक हो, कभी कभी छोटे भी ठीक होते हैं। अरे ये आज हो क्या गया तुम दोनों को? ये क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। चाचू और जैन भाई, आप तशरीफ रखें, मैं अब्बा जी को समझा लेता हूँ। अब्बा जी, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक दफा सुन तो ले उनकी बात। क्या आपने वो हदीस मुबारक नहीं सुनी कि जो मुसलमान भाई 3 दिन तक अपने मुसलमान भाई से बात ना करे वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है? तो आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप हमें क्या सिखा रहे हैं अब्बा जी? अब्बा जी, भाई ने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक और अच्छी कही है, आप मान जाए ना इनकी बात, इसी में हम सबकी भलाई है। ताया जी, मैं तो इन लड़ाई झगड़ों के हक में नहीं हूँ। आखिर इन रोज रोज की लड़ाइयों का फायदा क्या? तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं ही गलत था। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमेशा बड़े ही दुरुस्त नहीं होते, छोटे भी सही बात कर दिया करते हैं। और मैं ये भूल चुका था कि तुम मेरे सगे और इकलौते भाई हो। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे भाईजान, ऐसा ना करें, हाथ क्यों जोड़ें? आप हमारे बड़े हैं, बल्कि बच्चों की बात सुनकर मुझे भी अंदाजा हो मैं भी कहीं ना कहीं गलत था। अब से मेरा दिल आपके लिए साफ है, मैंने आपको माफ किया।